हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टीचर्स अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मोनिका कुशवाहा। तो आप सभी के लिए एक न्यूज़ लेकर के आई हूँ, जिसको आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है राजस्थान में सैनिक स्कूल झुंझुनू के बारे में। ओके, जहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकली हुई है पीआरटी नहीं, पीजीटी एंड टीजीटी के लिए। ओके, तो इन सभी चीजों को हम देख लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी इंफॉर्मेशन स्किप मत करिएगा, जिससे कि आप कहीं से भी मिसलीड ना हो। ओके, चलिए, तो मैं आप सबको बता दूं कि राजस्थान में झुंझुनू एक जो प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सैनिक स्कूल में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है। ओके, मतलब जहां पर आवासीय विद्यालय जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ फुल टाइम की और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आई हुई हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको शो कर देती हूँ। कुछ रेगुलर पोस्ट है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है आपके यहाँ पे। ओके, तो अगर हम रेगुलर पोस्ट के बारे में बात करें तो पीजीटी मैथ की रेगुलर पोस्ट है और पीजीटी बायोलॉजी की रेगुलर पोस्ट है। ओके, ऑल्सो यहाँ पर जो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और टीजीटी मैथ की जो पोस्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी इंग्लिश के बारे में, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है आपकी। ओके, ऑल्सो जो पीटीआई है ना फीमेल के लिए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है आपकी। इसके अलावा हमारे पास में मेडिकल ऑफिसर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, नर्सिंग सिस्टर फीमेल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, और सभी की सिर्फ एक एक पोस्ट है, ज्यादा पोस्ट है नहीं। ओके, लैब असिस्टेंट के लिए भी एक पोस्ट है, फॉर बायोलॉजी लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की भी एक पोस्ट है। ओके, तो मैं आपको टीजीटी एंड पीजीटी की क्वालिफिकेशंस के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास में, उसको एक बार देख लो। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं पीजीटी मैथ के बारे में। आप सभी को पता है कि जब आप पीजीटी के बारे में बात करते हो तो हमेशा मास्टर डिग्री ही हमें चाहिए होती है। ओके, तो ध्यान दे लो आकर के, और सेम आपका जाएगा हर एक सब्जेक्ट के साथ में। ओके, तो अगर आप पीजीटी मैथ की बात करो तो मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। ओके, प्लस बीएड की रिक्वायरमेंट आपके पास में होगी। ओके, और या अगर आपके पास में 3 साल का बीए एमएड है तो आप वो भी उसके बेसिस पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपके पास में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और क्या क्या है, मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल में होना चाहिए, और आपके पास में गेम्स को करिकुलर एक्टिविटीज की भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ओके, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गई हमारे पास में बात, और 21 साल से लेकर के 40 साल तक की एज के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी में हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, ठीक है, किसी भी रीजनल कॉलेज के साथ में। ओके, और बैचलर डिग्री यानी कि आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए उस कंसर्न सब्जेक्ट में। लाइक इंग्लिश के लिए फिल करें तो इंग्लिश में आप हो, ठीक है, तो वो चीज होनी चाहिए आपके पास में। और आपके पास में यहाँ पर बीएड डिग्री हो टीजीटी के लिए भी। ऑल्सो सीटेट या स्टेट का जो टेट है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तब सीटेट भी आपका यहाँ पर चाहिए होगा। ओके, तो ये हमारे पास में जो जरूरी क्वालिफिकेशंस है वो आपकी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप लोग ये रोगे कि मैम क्या ही वैकेंसी है और आप फालतू में है ना वीडियो बना देते हो। हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना, है ना, कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी आई है। बाकी फॉर्म फिल करना नहीं करना इट्स कंप्लीटली अप टू यू, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है देन डेफिनेटली फॉर्म फिल करिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आप गेन करते हो जब तक आप परमानेंट सेलेक्ट नहीं हो जाते हो। ओके, चलिए, तो ये थी हमारे पास में सारी चीजें। अब आप इस फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हो
वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो एक बार आप लोग ध्यान दे लो, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे जो स्कूल की एक आपकी वेबसाइट है वो दी हुई है, ठीक है, जहां से आप फॉर्म को फिल करोगे। ओके, एक फॉर्म आपको मिलेगा, उसको फिल आपको करना है। बेसिकली एक चीज और यहाँ पर है कि कैंडिडेट जो रिटन टेस्ट आपका होगा, ठीक है, वो क्वालिफाई जो कर लेगा उसको एक क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब एक डेमो या स्किल टेस्ट या और इंटरव्यू, ठीक है, ये भी देना पड़ेगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना, हाई एक्सपेक्टेशंस है बेसिकली यहाँ पर। ओके, चलो तो देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। ओके, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, आइए। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है इस साइट पे www.ssjhunjhunu.com, ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ से आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट टैब में जाकर के आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और देन आप इसको क्या करेंगे, आप इसे पोस्ट करेंगे, ठीक है, और इसके थ्रू आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाएगा स्कूल तक। ओके, तो बेसिकली ऑफलाइन मोड में ही आपको भेजना है, देयर इज नो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये चीज हो गई, यानी कि आपको कैसे भेज, लास्ट डेट है आपके पास में 27 सितंबर। ओके, तो ये स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है। ओके, ये जो हमारा फॉर्म है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेजेंगे इस विद्यालय तक, ठीक है। आप ये सोचो कि हाथ से आप जा करके दिया हो, पड़ोस में है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई, आइए, ठीक है। बाकी आपके पास में कॉल लेटर वगैरह आएगा। ओके, और आपका फॉर्म कुछ इस फॉर्मेट में होगा। ओके, हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग फॉर्म फिल करना है, आप एक ही फॉर्म के ऊपर सारे पोस्ट को नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप साइट से डाउनलोड करके रैप करके और आप इसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैनिक विद्यालय जो कि है राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो एक एक पोस्ट है, ट्राई योर लक। ओके, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, तो बाकी इंफॉर्मेशन के लिए भी आप चैनल के साथ में बने रहिए। वन मोर थिंग, अगर आप एक कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सभी बैचेस अवेलेबल हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स को अगर आप टारगेट करते हैं देन टीचिंग महापैक इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, सारे बैचेस अवेलेबल रहेंगे जब तक आपकी वैलिडिटी है, अपकमिंग बैचेस भी मिलेंगे टिल योर वैलिडिटी। ओके, तो फॉर मोर अपडेट एंड इंफॉर्मेशन प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आवर टेलीग्राम चैनल या हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ में, और रोज दोपहर 12 बजे और 3 बजे आप मेरे सेशन के साथ में भी जुड़ सकते हैं।